हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आज मैं कोई प्रोडक्ट रिव्यू नहीं करने वाला हूँ। आज मैं एक प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम भी कह सकते हैं आप इसको, या बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का क्वेश्चन रहता है और बहुत सारी वुमेन आज के टाइम पे इंडिया में स्पेशली इस चीज़ से सरवाइव कर रही हैं। सो मैं इस टॉपिक को आज कवर करूँगा कि बहुत लोगों को क्वेश्चन रहते हैं कि वो अपने थाइस का फैट ड्रॉप नहीं कर पा रही हैं, या अपने लेग्स का जो स्टोर्ड फैट है वो रिमूव नहीं कर पा रही हैं। सो बहुत लोगों के क्वेश्चंस आते हैं। सो आज मैं पूरा वीडियो आज इसी चीज़ पे पूरा बेस्ड है कि आप अपने लेग्स का फैट कैसे ड्रॉप करें, तो कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हैं, कौन सा न्यूट्रिशन लेना है और किसकी वजह से, व्हाट इज द एक्चुअल रीज़न इज दिस, कि उस किसकी वजह से आपका लेग्स का फैट ड्रॉप नहीं कर पा रहे हैं। सो ऑल दीज थिंग्स मैं अपने वीडियो में आपको आज पूरा बताने वाला हूँ इन डिटेल। तो आप स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल, और जिसने भी अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब दैट बटन, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। चलते हैं वीडियो की। वर्कआउट और न्यूट्रिशन की बात मैं बाद में करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन इसके साइंटिफिक रीज़न को समझें कि इसका एक साइंटिफिक रीज़न है क्या, कि जिसके किस चीज़ की कमी से हमारी बॉडी में ज़्यादा फैट डेवलप होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज वी हैव टू अंडरस्टैंड, ये हार्मोन की कमी से होता है। हार्मोन जो आप बोले, हार्मोन की कमी से, लाइक आपकी जो बॉडी में होता है HGH, दैट्स कॉल्ड ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, वो एक लिमिट तक डेवलप होता है, पर आपके न्यूट्रिशन के कुछ चीज़ कम कंजम्पशन से वो उस टाइप पे रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। बहुत गिनी चुनी अमाउंट में ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के पास उसका न्यूट्रिशन जा रहा है। तो आपका जब हार्मोन वहाँ पे डेवलप नहीं होगा तो आपका जो बॉडी है वो ओवरवेट होगी, क्योंकि द फीमेल हार्मोन आपको सबको मालूम है एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन एंड्रोजन जो आप बोल रहे। सो होता क्या है, आपके एस्ट्रोजन का ज़्यादा बढ़ना जिसको अपन हार्मोन इम्बैलेंस कह सकते हैं, लाइक आपकी बॉडी एस्ट्रोजन ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही है, जिसकी वजह से आप अपने बॉडी के फैट सेल्स को और ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं। सोल्यूशन क्या है, अपन को अपने जो हार्मोन है उसको इम्बैलेंस करना ज़रूरी है, क्योंकि जितना एस्ट्रोजन अपनी बॉडी को चाहिए एक सेफ लिमिट तक, नेचुरल एंड, तो अपन को जितना भी HGH है उसका बैलेंस करना पड़ेगा विथ आवर वर्कआउट, विथ आवर न्यूट्रिशन। उसके बेनिफिट से अपन HGH को बूस्ट कर सकते हैं, एंड आफ्टर दैट अपन को फिर उसके बाद रिजल्ट मिलते हैं। लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल, उनका मेरे पास क्वेश्चन ये आता है कि हम बहुत टाइम से वर्कआउट कर रहे हैं, मैं एक दिन में 1 घंटा कार्डियो करती हूँ, फिर सेशन लेती हूँ, एरोबिक्स करती हूँ, ये करती हूँ, एंड आई एम डूइंग दिस, एंड फ्रॉम लास्ट 3 months आई एम नॉट गेटिंग रिजल्ट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल शी इज़ नॉट टेकिंग एनी ऑफ द डाइट, न्यूट्रिशन उनका ज़ीरो है, वेट ट्रेनिंग उनका ज़ीरो है। सो यू कांट अचीव गोल विद द हेल्प ऑफ ओनली कार्डियो गाइज। आप इस बात को समझिए, आप सिर्फ कार्डियो के हेल्प से आप कोई भी टारगेट अचीव नहीं कर सकते। Either it's muscle building, either it's fat loss. तो ये कोई चीज़ नहीं, with the help of cardio you can't achieve anything. So आपका मेन चीज़, आपको कॉन्सेप्ट यही रखना पड़ेगा कि आपका जो हार्मोन इम्बैलेंस है, जो आपके हार्मोन बढ़ रहा है एस्ट्रोजन, आपको उसको बैलेंस करना ज़रूरी है विद द हेल्प ऑफ योर न्यूट्रिशन। आप अपने न्यूट्रिशन से उसको फिक्स करिए। अब लाइक मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हम न्यूट्रिशन क्या लें, तो एज माई कंसर्न मैं अपने लोगों को जो सजेस्ट करता हूँ, जो मैं खुद लेता हूँ अपने फैट लॉस सीरीज में, आपको अपनी बॉडी में प्रोटीन इनटेक हाई करना पड़ेगा। अब बहुत सारे लोग मुझसे पूछेंगे हाउ मच प्रोटीन वी नीड इन अ डे। सो लाइक जब बात आती है लेग्स के फैट को कम करने की, तो यू आर ऑन अ फैट लॉस स्टेट, आप फैट लॉस पे हैं। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एक कैलोरीज डेफिसिट पे रहना पड़ेगा, एंड यू हैव टू टेक प्रोटीन पर ग्राम, प्रोटीन पर पाउंड बॉडी वेट। आपका मान लीजिए कि माई वेट इज 80 kg, सो माई वेट convert into pounds is around
180 ग्राम्स 180 ग्राम्स समथिंग, तो मैं 180 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर डे लूँगा। लाइक एक वुमेन है जिनका वेट 50 kgs है और उनका वो पाउंड में अगर अपन कैलकुलेट करें तो वो अराउंड 110 के समथिंग कुछ होगा, तो वो आप उतना अप्रोप्रिएट प्रोटीन पर डे में लीजिए। और अगर आपको कोई ऐसा बोलता है, कोई डॉक्टर या कोई आपका ट्रेनर या आपका कोई फ्रेंड, इतना प्रोटीन एक दिन में नहीं लेना चाहिए या आपको साइड इफेक्ट क्रिएट होंगे, गाइस आप पहले उस चीज़ों के प्रोटीन के पीछे रिसर्चेस करिए, लाइक कि प्रोटीन क्यों ज़रूरी है। लोग ये सोचते हैं कि प्रोटीन इज़ ऑल अबाउट मसल बिल्डिंग, पर इट्स रॉन्ग। प्रोटीन इज़ all about muscle building also, fat loss also, for your skin, for your hairs, for your nails. Protein is necessary for your overall development. तो आप उस चीज़ को समझे, ना ही ये सोचे कि प्रोटीन से ज़्यादा हमारे मसल डेवलप हो जाएंगे तो हम प्रोटीन ना लें, क्योंकि प्रोटीन मसल जो डेवलप करता है, मसल बिल्डिंग में सिर्फ एक ही हार्मोन काम आता है गाइस, एंड दैट इज टेस्टोस्टेरोन। एंड मैं वुमेन की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो वुमेन जितना भी प्रोटीन ले, उनका टेस्टोस्टेरोन उनके एस्ट्रोजन से कभी ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा गाइस। बहुत ही लिटिल बिट अमाउंट में टेस्टोस्टेरोन उनका अप होता है। तो यू डोंट वरी, आप बिल्कुल उस बात की टेंशन मत लीजिए कि आपको ज़्यादा प्रोटीन लेने से आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। आप अपने HGH को और अपने हार्मोन को इम्बैलेंस कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ योर न्यूट्रिशन। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं तो प्रोटीन के साथ में और हमें क्या ऐड करना है, सो लाइक यू हैव टू यूज कार्ब्स एंड फैट। कार्ब्स यू कैन टेक 0.5 grams पर बॉडी पाउंड वेट, फॉर बॉडी पाउंड के हिसाब से 0.5 grams ऑफ कार्ब्स एंड 0.4 या 0.3 grams ऑफ फैट आप ले सकते हैं अपनी बॉडी में। सो विद दिस यू कैन अचीव योर गोल। और बात आती है वर्कआउट की, तो जो वर्कआउट मेन करते हैं वही वुमेन करेंगी, पर यू हैव टू ऐड 2 things। यू हैव टू स्टार्ट डूइंग वेट ट्रेनिंग। जो कार्डियो के मिथ्स हैं, लाइक डू कार्डियो 2 hours a day, you can burn many calories, that's the wrong thing guys। ये मिथ कभी आपने उसमें मत लाइए, cause आप जब कार्डियो करते हैं सो आप पर्टिकुलर पोर्शन का फैट ड्रॉप नहीं कर रहे हैं, आप ओवरऑल बॉडी का फैट कर रहे हैं। So if you wanna target only your legs muscle, so you have to do the workout of legs, consist of many variations, 7 to 8 as much you can do अगर सके अपने कैपेसिटी के हिसाब से। बाकी इट्स योर चॉइस, आप वेट ट्रेनिंग यूज़ करें सारे जिम की मशीन्स को, जो आप जितना कर सकते हैं। कार्डियो भी करें, मैं ये नहीं कह रहा, पर आप प्रॉपर वर्कआउट, प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड प्रॉपर रेस्ट, यू विल गेट रिजल्ट्स विद इन द टाइम फ्रेम। सो यही है मेरा आज का वीडियो। आपको सिर्फ 2 से 3 चीज़ समझनी है। आफ्टर ऑल क्या, आपको वेट ट्रेनिंग पे ध्यान देना है, आपके न्यूट्रिशन में प्रोटीन की क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए एज कंपैरिजन कार्ब्स एंड फैट, और आपको अपना HGH को बैलेंस करना ज़रूरी है। सो ये थी मेरी आज की वीडियो। जिसको कोई भी क्वेश्चंस हो रिगार्डिंग एनीथिंग, मेरा इंस्टाग्राम ID यहाँ पे आ जाएगा, आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और जिसको कोई क्वेश्चंस हो रिलेटेड एनीथिंग, आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM करिए। और कोई नए टॉपिक पे अगर आप वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे उस स्टोरी के साथ मुझे टैग करिए, तो मैं आपको विद इन 24 hours के अंदर उस वीडियो को शूट करके अपडेट करूँगा